हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या ट्रेडिंग में लगातार लॉस देख रहे हो तो आज की ये वीडियो शायद आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी का वो मोमेंट बताने वाला हूँ जब मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे बिहेवियर में थी। तो सच बताऊँ तो एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगता था ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं, लॉस हो रहे थे, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे अपनी सबसे बड़ी जो है गलती समझ में आ गई कि और उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग जो है धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। तो आज की वीडियो में मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा करूंगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग शुरू करते समय हम सब के दिमाग में एक सपना होता है कि जल्दी पैसा कमाएं। हम सोचते हैं चार्ट देख लेंगे, एंट्री ले लेंगे और प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। मार्केट बहुत सिंपल दिखती है लेकिन एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है। मार्केट हर दिन ट्रेडर का पेशेंस टेस्ट करती है और अगर ट्रेडर इन पेशेंस है तो मार्केट उसे जो है जल्दी सबक सिखा देती है। मेरे साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे मुझे एक चीज़ समझ में आने लगी कि मेरे लॉसेस का रीज़न कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। मेरे लॉसेस का रीज़न था ओवर ट्रेडिंग। मैं हर मूव पकड़ना चाहता था। मार्केट ऊपर जाए तो बाय कर लेता, मार्केट नीचे जाए तो सेल कर लेता, मार्केट साइडवेज हो तो भी ट्रेड कर लेता। इस तरह से मुझे लगता था कि जितना ज़्यादा ट्रेड करूँगा उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। लेकिन रियलिटी कुछ उल्टी थी। जितना ज़्यादा ट्रेड लेता था उतना ही ज़्यादा जो है मुझे लॉस हो जाता। यानी कि मेरी जो ट्रेडिंग के अंदर जो आप बात करते हो, एक दिन मेरे सपने अपने सारे ट्रेड्स का एनालिसिस किए, हर एंट्री देखी, हर एग्जिट देखा और हर लॉस को देखा। और मुझे एक चीज़ जो साफ दिखाई देने लगी कि मेरे बेस्ट ट्रेड बहुत कम थे लेकिन रैंडम ट्रेड बहुत ही ज़्यादा थे। यानी प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं थी, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की कमी की वजह से थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि ट्रेडिंग चार्ट से ज़्यादा एक माइंडसेट का गेम है। उस दिन मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए। पहला रूल्स, बिना प्लान के ट्रेड नहीं लेना। दूसरा रूल्स, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जो मैंडेटरी यानी कि बहुत ज़रूरी रखना। तीसरा रूल, दिन में लिमिटेड ट्रेड करना। चौथा रूल, लॉस होने के बाद रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना। लेकिन इन्हीं रूल्स ने मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू कर दी। फिर मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू की, वो थी ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड लिखना शुरू किया, क्यों ट्रेड लिया, कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्जिट किया और कहाँ मिस्टेक हुई। धीरे धीरे मुझे अपना बिहेवियर समझ आने लगा और यही इम्प्रूवमेंट की जो है शुरुआत थी। पहले बड़े प्रॉफिट्स नहीं आए लेकिन लॉसेस कम होने लगे, ओवर ट्रेडिंग कम हो गई, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लगा और मुझे समझ में आया कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है। अगर आप बिगिनर्स ट्रेडर हो और लॉसेस से परेशान हो तो याद रखना, हर सक्सेसफुल ट्रेडर इसी फेज से गुजरता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग सीख कर आगे बढ़ते हैं। और शायद ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट भी यही है कि डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ में आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप जो इसमें लाइफ टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं। और बिना डिसिप्लिन और बिना पेशेंस के साथ में अगर आप आए हो तो ट्रेडिंग आपको सिखा देगी, ट्रेडिंग आपको बता देगी कि ट्रेडिंग क्या है और आपने जो ट्रेडिंग को क्या समझ रखा है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप सीख के कीजिए, पेशेंस के साथ में कीजिए और अपने जो रूल्स बनाए आपने उन रूल्स को हर ट्रेड के अंदर हर दिन जो है उन रूल्स को फॉलो कीजिए। तभी आप जो इसमें सक्सेस होने की जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और आप अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपको हर रोज़ लॉसेस होना स्वाभाविक है। और अगर आपने उन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप जो इसमें वो जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में जो ट्रेडिंग के अंदर जीवित रह सकते हैं। जीवित रहने का मतलब ये है कि आप सही ढंग से ट्रेडिंग करोगे तभी आप जो इसमें जो है वो लगातार मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास में अकाउंट के अंदर पैसे है
तो अगर आपने उसको डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करके पैसों को यूँ ही रैंडम ट्रेड लेकर के उड़ा दिए, तो आप नेक्स्ट दिन बिना पैसों को कैसे ट्रेड करोगे। तो पैसा बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने रिस्क को मैनेज कर लिया तो आपको ट्रेडिंग में कोई नहीं रोक सकता। मैं ये बातें हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें बोरिंग लगती है। ट्रेडिंग एक बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने ये सब्जेक्ट चुना है तो आपको बोरिंग बातें सुननी पड़ेगी, और ये सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग है। कभी कभी क्या होता है, पूरे दिन बैठ रहते हैं और फिर भी ट्रेड नहीं मिलता है, और कभी कभी एक ट्रेड के अंदर 1 घंटे के अंदर अपना प्रॉफिट लेकर के अपन जो बैठ जाते हैं। तो ट्रेडिंग एक ऐसा ही बिजनेस है, लेकिन इसमें आप समय दोगे तो समय के साथ में जो आप इसमें जो ग्रो कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी जो ट्रेडिंग के फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर क्या गलत है और क्या सही है। ये केवल मैं एजुकेशन शिक्षा के माध्यम से वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। ट्रेड विद मदन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है मैं किस टॉपिक के लाऊं। और आपको अगर ये वीडियो लगातार पसंद आ रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को भेजें। और हमेशा ट्रेडिंग में आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए, पेशेंस को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, तभी जो है आप इसमें जो है सर्वे कर पाओगे। बिना सीखे किसी भी फील्ड में हो, चाहे जॉब की तैयारी हो, चाहे बिजनेस हो, शुरुआत में उसमें समय लगता है, लेकिन अगर आपने लगातार उसमें समय दे दिया तो आपको उसमें जो सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको उसमें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपको पहली बार उसमें समय देना पड़ेगा, और समय के साथ में आप पेशेंस रखते हो। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लगातार साल 2 साल 3 साल मेहनत करते हो तो आप धीरे धीरे जो, अगर आपने 2-3 साल इसमें दे दिए तो आप 1 महीने के अंदर भी जो पिछला पूरा जो रिकवर कर सकते हो, यानी कि आप जो पैसे कमाना सीख जाते हो। और आपकी इसमें कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है, लेकिन अगर आपने जो 50% स्ट्रेटजी वर्क करती है तो भी आप जो प्रॉफिटेबल बन जाते हो। इसीलिए आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ अलग एपिसोड लेकर के आऊँगा, और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, आपका सपोर्ट, प्यार, सपोर्ट ऐसे बना रहे। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू।